शुद्ध तत्व संधानाद्वा अपशु शक्ति ही, एक सूत्र के रूप में विचार हम लोग कर रहे थे पहले। इसमें शुद्ध तत्व संधानाद्वा इतने हिस्सा का विचार हो गया, जिसमें निर्णय हो गया था कि वो शिव चैतन्य निरूपण यहां किया गया है, और अपशु शक्ति इतने हिस्सा के द्वारा शक्ति चैतन्य निरूपण किया जा रहा है। अपशु शक्ति का अर्थ क्या है? अविद्यमान पशवाक्या बंध शक्ति तादृगयम सदाशिवत विश्व से जगत पतिर्भवती, ये हुआ था कि अविद्यमान है पशवाक्य बंधन शक्ति जिसका, उस प्रकार का यह योगी होने से यह योगी सदाशिव के समान संपूर्ण विश्व का जगत का पति हो जाता है। ऐसे होने को ही अपशु शक्ति कहते हैं। इसी बात को कौलार्णव ग्रंथ में, लक्ष्मी कौलार्णव ग्रंथ में कहा, दीक्षा सिद्धौ तु ये प्रोक्ता प्रत्ययास्थोभ पूर्वका संधान सेवते देवी कलाम नार्हन्ति षोडशीम। दीक्षा सिद्धौ तु ये प्रोक्ता प्रत्ययास्थोभ पूर्वका, स्तोभाक्षर पूर्वक, स्तोभ माने निरर्थक अक्षर को स्तोभ कहा जाता है। उनके वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन काम बहुत कर जाते हैं। जितने बीजाक्षर है, जैसे आपका लम है बीज अक्षर मूलाधार का, लम का क्या अर्थ होगा? स्वादिष्टान का वम है, मणिपुर का रम है, अनाहत का यम है, विशुद्धि का हम है, क्षम है ऊपर वाला आज्ञा का। ये विभिन्न जो अक्षर है वर्णन हम लोग कर रहे हैं, इन अक्षरों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन यदि गुरु कह देता है ये बात, बिठा कर बैठो, प्राणायाम के द्वारा आपको कहता है मूलाधार का चिंतन करो, वहां अपना प्राण शक्ति को ले जाओ, वहां ध्यान कराते हो कहता है लम उच्चारण करता है, तो अंदर में काम शुरू हो जाता है, खड़खड़ कार्य हो जाता है। समर्थ गुरु हो तो आपकी मूलाधार चक्र को जागृत कर देंगे। फिर उसका उत्थान बताएंगे, स्वादिष्ठान तक लाओ शक्ति संचालन के द्वारा, फिर वहां स्थिर रहो बोलेंगे, प्राण को वहीं स्थिर करो, फिर वहां वम बोलेंगे, फिर वो स्वादिष्ठान चक्र जग जाएगा। ऐसे करके उस स्तोभाक्षरों के द्वारा ही सारी क्रिया कर देंगे, कुंडली का जागरण कर देंगे। दीक्षा के द्वारा यही होता है। दीक्षा में क्या होता है? लोग इन प्रकार की दीक्षा इसलिए वर्णन हुआ है शास्त्रों में, अनेक प्रकार की दीक्षा वर्णन है। उसमें दीक्षा में यही होता है, आपको मंत्र दिया, आपको मंत्र का अर्थ मालूम भी ना हो, मान लो कोई अर्थ वाला मंत्र भी दे, किंतु आपको अर्थ मालूम ना हो तो आपको काम नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है, आपके लोग भी काम करेगा। श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र को अभ्यास करते रहो। दीक्षा का मतलब यही होता है, उन्होंने क्या किया, उस मंत्र के द्वारा अपनी शक्ति को आपके अंदर प्रवेश करा दिया, आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश कर दिया। वो आध्यात्मिक शक्ति अपने आप विस्तार को प्राप्त करेगा, विकास को प्राप्त करेगा, निर्भर है आपकी श्रद्धा और अभ्यास के ऊपर। अरे गुरुजी ने ऐसे मंत्र कुछ दे दिया उल्टा सुल्टा फालतू का, यूं क्या है ये, ऐसे अश्रद्धा करोगे तो मंत्र काम नहीं करेगा। अरे मंत्र तो मैं पहले से ही जानता हूं ये क्या है, तो यूं ही दे दिया है। लोग ऐसे बोलते हैं, गुरुजनों नमः शिवाय, अरे ये तो हम यूं ही जपते रहते थे बचपन से, क्या है मंत्र थोड़े, इसे तो आता मेरे कुछ नहीं हुआ, गुरु के कहने से क्या होएगा, यूं उल्टा खोपी चलाते। कई गुरु लोग तो हमने देखा, वो पूछते हैं पहले बचपन से तुमको कौन सी देवता पसंद है बता, कष्ट में तुमने कौन सी देवता याद आता है, हे राम बोलते हो, हे कृष्ण बोलते हो, हरे शिव शिव बोलते हो, कि क्या बोलते हो, हाय माए बाप बोलते हो, क्या बोलते हो? जब कष्ट होता है, परेशानी होती है, तो कौन चीज में याद आती है, उसी के संबंधित मंत्र दे देंगे। कोई बच्चा ने बोला हमको मम्मी याद आती है, जब माटर पे डंडा जब मम्मी करके बोल देता हूं मैं, तो मम्मी याद आती है। अच्छा ठीक है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, ये मंत्र तुम जब कर, कहां से कहां समझ जोड़ दी।
अंदर जो मातृरूपेण है तुमको हर चीज दिखना है, हर चीज स्थिति में तुमको माता ही याद आती है, तो मातृरूपेण उस देवी की प्रार्थना कर लो, ये तुम्हारे लिए मंत्र है। इस माध्यम से उन्होंने क्या, आपकी जहां आपकी अंतरात्मा अंतःकरण जिससे सूक्ष्म रूप में भी जुड़ा हुआ रहता है, स्थूल रूप में आप हनुमान जी को भी आरती उतार, इधर भी उधर भी 25 देवता घरों में रखते हैं, 25 को भी आरती उतार रहे हैं, स्थूल रूप में नहीं देखने को मिलता है। इधर भी माथा टेक रहे, उधर भी टेक रहे, उधर भी टेक रहे, उधर जा रहे, उधर जा रहे, 50 जगह घूम रहे फिर रहे। लेकिन अंतरात्मा जी की जो आपके अंतःकरण के अंदर जो सूक्ष्म है संस्कार, एक इष्ट के प्रति होती है, वह इष्ट जानने की एक ही तरीका है, सबसे क्लेश कष्ट काल में भयंकर कष्ट, उस समय कौन याद आता है, किसकी तरफ आप झुकते हैं, आपका अंतरण प्रवृत्त हो जाता है स्वतः ही, वो आपके इष्ट देवता से, उसके आप अनेक जन्मों से अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए उसका ही संस्कार उस समय उठता है। अब उसी का मंत्र का अभ्यास करें तो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। और वह मंत्र चाहे सार्थक हो चाहे निरर्थक हो, और उस मंत्र समनो अभ्यास कर रहे हो चाहे निर्मनो अभ्यास कर रहे हो, प्राणायाम सहित करो चाहे प्राणायाम रहित करो। इसे कहते दीक्षा सिद्धो तो ये प्रोक्ता, दीक्षा का सिद्धि काल में जो कहा गया था, स्थोप पूर्वक प्रत्यय, स्थोप पूर्वक जो मंत्र ज्ञान थी, संधान सेव ते देवी ये प्रोक्ता ते प्रत्यय, जिन्हें कहा गया था गुरु के मुख से, उन्हीं को निरंतर संधान करने से हे देवी, वह ऐसा आपको स्थिति पहुंचा देगा जिसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते। नारंत षोडशीम कलाम, 16वीं कला के बराबर भी वो नहीं हो सकती, इतनी महिमा मंडित वस्तु। अतएव कि ये जो अपशु शक्ति में पहुंचने के लिए मंत्र शक्ति को अवलंबन करना पड़ता है। उस स्थिति में जाने के लिए कहने का तात्पर्य क्या है, मंत्र शक्ति में ही चैतन्य है। ये शक्ति चैतन्य जो अनुभव करना है तो उसका आधार क्या होगा, मंत्र ही आधार होगा, चाहे वो निरर्थक अक्षरों से युक्त हो चाहे सार्थक अक्षरों से युक्त हो। मंत्र से ही चैतन्य में पहुंचेंगे, इसलिए मंत्र चैतन्य। हर मंत्र की हर चीज क्या है, चैतन्यात्मक है, चैतन्य का कुछ है ही नहीं, उसका मंत्र चैतन्य करने से कोई नई बात थोड़ी आ गई। मंत्र चैतन्य करने से कोई नहीं, वह शक्ति चैतन्य कर दिया, शिव चैतन्य कर दिया, क्या नया है इसमें, चैतन्य सब जुड़ने से कोई नया हो गया क्या? क्योंकि सारे चीज अपने अधिष्ठान से जुड़ा हुआ है, मंत्र भी अधिष्ठान चैतन्य से जुड़ा हुआ ही, वह चैतन्य ही मंत्र रूपेण अभिव्यक्त गुरुमुख से, इसलिए वो मंत्र ही हमें वापस चैतन्य में पहुंचा भी देंगे। यानी गुरु क्या है, ब्रह्म ही है, चैतन्य है, उससे मुख से अभिव्यक्त मंत्र है, चैतन्य से अभिव्यक्त मंत्र क्या कहां में ले जाएगा, चैतन्य में ले जाएगा। यही मंत्रगत चेतनता है, उस मंत्र में वो चैतन्य है, वो शक्ति है, वो दम है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, इसे उसको मंत्र चैतन्य कहा दिया। विज्ञान भर में भी कहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा शर्त यह है, भेद बुद्धि त्यागना पड़ता है। कोई भी मंत्र ऐसे सिद्ध नहीं होगा। आपने कल देखा विश्वामित्र का मामले में विफल क्यों हुआ, भेद बुद्धि के अंदर वो प्रतिशोध की भावना से तप कर रहा है, वो विफल जरूर होगा। आप इसलिए जब भी कोई मंत्र जप कर सिद्ध करना चाहिए, उसको क्या भाव रखना चाहिए, सर्वम देहम चिन्मयम ही जगद्वा परिभावेत युगपत निर्विकल्पेन मनसा परमोद्भव। सर्वम देहम, जितने भी देह है सब चिन्मयी है, कोई जड़ नहीं, कोई मूर्ख अज्ञानी नहीं, सब शिव ही अनंत रूप में भाषित हो रहा है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, सारे अनंत रूप अनेक रूप रूपाय, सब रूप जो धारण किया वो विष्णु ही है, शक्ति है, समझो विष्णु को शिव को एक ही बात है। सभी स्तोत्रों में ऐसी शब्दावली मिलेंगी आपको, इसीलिए
तो युगपत निर्विकल्पेन मनसा, निर्विकल्प मन के द्वारा एक कालावच्छेद न आप सर्वम देहम चिन्मयम इदम जगत, ऐसा ही आप केवल सर्वम देहम ही नहीं बल्कि अंत में कहते जगत वा, तो संपूर्ण जगत को ही चिन्मय करके भावना करोगे तो मनसा परमोद्भव स्यात्, तब जो परम जो सत्व है, चैतन्य है, ब्रह्म है, उसका आपके सामने अभिव्यक्ति होगी, अनुभूति होगी। इति वा यश संवित्ति क्रीडात्वेन अखिलं जगत सपश्यन् सततं युक्तो जीवन मुक्तो न संशय, इसे कोई संशय नहीं, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। इति वा यश संवित्ति, ऐसा जिसका सम्यक वित्ति हो रही है, वह क्रीडात्वेन अखिलं जगत सपश्यन्, वह ये सारा जगत को अपनी ही चैतन्य की क्रीड़ा के रूप में देखता है। जैसा सूर्य सारे रश्मियों को अपनी फैलाव लीला के रूप में देखता है, वैसे अनंत जगत को भी वह अपनी फैलाव क्रीड़ा समझ करके देखता है। तत्सततम, जो निरंतर ऐसा अनुभव कर पाता युक्त जीवन मुक्त न संशय, वह व्यक्ति जीवन मुक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से एक सूत्र मान करके दोनों को मिला के विचार हुआ। अब अलग अलग मान करके विचार करते हैं। शुद्ध तत्व संधानाद्वा, ये वेदांत प्रधान ज्ञान को लेकर के चिंतन जब होता है, शुद्ध तत्व संधानाद्वा स्वपद शक्ति भावना प्रदान है, और वितर्कात्मक ज्ञान जो अगला है वो विचार प्रधान। तीन अलग अलग प्रकार का साधन है, एक ज्ञान प्रधान है, एक भावना प्रदान है, एक विचार प्रदान है। पहले वाला ज्ञान प्रदान। ज्ञान क्या है? इदम सर्वम अहम शिव एव, ये सब कुछ मैं शिव ही हूं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो मैं ही बना हूं या मुझ में ही कल्पित है। मुझ में ही कल्पित है वेदांत हो गया, मैं ही ये सब बना हूं ये आगम हो गया। वेदांत में भी यदि भी मैं ही ये सब बना हूं, ये को हम उसे हम प्रजाएगा, लेकिन एक कल्पना है, माया के द्वारा कल्पना मान करके वो मिथ्या हो जाता है। और इनके यहाँ माया के द्वारा कल्पना नहीं है, इनके यहाँ तो शक्ति के द्वारा उल्लास है, वो विस्तार है, क्रीड़ा है, वो लीला है, इसलिए मिथ्या नहीं होगी इनके मत में। ये अंतर के साथ उसको समझना है। ऐसा जो परम शिवाख्य शुद्ध तत्व है वही विश्व रूपेण मुझे भाषित हो रहा है, ऐसे अनुसंधान करना एक ज्ञान परक चिंतन है। नीचे कह रहे देखो, अज्ञान कुहर पतित सर्वे पे देह धारण पशव, अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े हुए हैं सब देहधारी पशु। एतेषां पशुत्वं तदेव अपगच्छति, इनके यह पशुत्व को वही ज्ञान नष्ट कर सकता है जब यदा परम शिव से निरंतरम तादात्म्य अनुसंधान क्रियते, जब जो शुद्ध तत्व है, इन पांचों तत्व जिसमें कल्पित है, ऐसा जो परम शिव तत्व है उसी का निरंतर अनुसंधान करना है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिव केवलोहम का निरंतर अभ्यास जब करेंगे तो क्या होगा? अर्थात सर्वम शिवमयमेव एतद् विश्वम, सारा विश्वमयी है, ऐसा जब परामर्श करेगा तो वह उस ज्ञानानुसंधान के द्वारा जो स्थिति को प्राप्त करेगा, जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करता है। क्यों? यह तो ये परमशिव ही सर्वातिशायी विशुद्धम लोकोत्तर तत्वात्मकम वस्तु विद्यते, क्योंकि परमशिव ही सर्वातिशायी विशुद्ध लोकोत्तर तत्वात्मक वस्तु है। तद अनुसंधान है, उसके अनुसंधान के द्वारा सर्वस्व विश्व प्रपंच से संपूर्ण विश्व प्रपंच को शिवमयत्व भवती, शिवमयत्व अनुभव कर लेता है। अनुसंधानम नाम, अनुसंधान करने का मतलब क्या? निरंतर वैसे ही भावना करना, चिंतन करना। तारस भावनिया प्राणी न मनुष्य से, तारस भावना ये जो प्राणी है, ये जो पशु है, जो मशु है, मनुष्य रूप है, पशु रूप अबंध शक्ति विलीना भवती, तब पशु रूपा जो का कारणीभूता बंधन शक्ति थी वो विलीन हो जाती है और जीवन मुक्त हो जाता है। उस स्थिति में श्यामसितो यथा सदाशिव जगत स्वामी, जिस प्रकार से वो सदाशिव जगत का स्वामी है उसी प्रकार यह योगी भी जगत का स्वामी पति हो जाता है। ये बात कहा गया है। उसी को हिंदी वाले देखो अलग सूत्र बना दिया, अपशु शक्ति की जगह पर क्या लिख दिया? स्वपद शक्ति, ऐसा सूत्र बना।
इस प्रकार के परिपूर्ण शिव स्वरूप का अनुशीलन करने वाला योगी किस शक्ति से संपन्न होता है? तब कहते स्वपद शक्ति से संपन्न होता है। स्वपद शक्ति से संपन्न होता है। स्वपद माने शिवाक्य सतपद, स्व माने शिव, सत का पद, उसका जो ज्ञान क्रियात्मक जो बल है उसको स्वपद कहेंगे। ज्ञान क्रियात्मक जो उसका बल है उसको स्वपद शब्द से लेना। वही स्वपद शक्ति है, वही परमानंद रूप शक्ति चैतन्य भी है। अब यहां थोड़े एक और अंतर भी ध्यान में रखना है। जैसी भावना वैसा आपको आनंद भी अनुभव होगा। ज्ञान प्रधान भावना थी पहले वाला है, ज्ञान प्रधान चिंतन था, इसलिए वहां परमानंद अनुभूति होगी। अब यह भावना प्रधान चिंतन करोगे, भावना प्रधान है, ज्ञान नहीं है, भावना मात्र है। भावना भेदनिष्ठ होता है, ज्ञान अभेदनिष्ठ भी हो सकता है। अभेदनिष्ठ ज्ञान अनुसंधान पूर्व में आया, शिवहम एव इदम सर्वम, यह अभेद है। अभेद पर जगत के साथ अभेद कर लेना, अरे सारा जगत शिवमयी है यह मानना, वो था ज्ञान प्रचिंत, उसमें परमानंद अनुभूति। और यहां स्वप्न शक्ति के द्वारा अनुभव का आनंद ये परानंद है। जहां भावना प्रदान होगी परानंद होगा, और जहां विचार प्रदान होगा अगले सूत्र में बताएंगे वहां महानंद अनुभूति होगी। महानंद, परानंद, परमानंद। परमानंद सर्वश्रेष्ठ शुद्ध संधानाद्वा से, परानंद स्वपद शक्ति से, और वितर्कात्मक ज्ञान से महानंद अनुभूति होगी। आनंद की तारतम्यता है, न्यूनता कम 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 होते जाएगा। देखने में लग विचार एक जैसा ही है सभी में, क्या सबको शिव रूप ही माना जा रहा है। इन सब शिव रूप मानने में फर्क क्या है? शिव ही मैं हूं, मैं ही ये सब हूं, अतः मैं ही ये सब होने से मैं शिव हूं, तो ये भी सब शिव ही है, ये ज्ञान प्रदान हो गया। दूसरा शिव मैं हूं, मेरे से सब कुछ बने हैं इसलिए ये सब शिव हैं, यह भाव नहीं करेगा, ये ज्ञान नहीं रहेगी। सर्वम शिव मित्र भावना मात्र है। मैं शिव हूं, मैं ही ये सब बना हूं, ये ज्ञान छोड़ करके ये सब शिव होने से ये सब शिव ही प्रकट हुआ इस रूप में, इसलिए सब शिव है करके भावना करेगा। सर्वम शिवमय मानेगा, लेकिन अहम एव शिव ये नहीं देता है, ये भावना प्रदान होगा। वही करे देखिए, ज्ञान क्रिया बल दिया ना, हिंदी वाले दिया ना, स्पष्ट दिखा है, आपने पढ़ा भी पंक्ति। स्वपद माने शिवाक्य सतपद का ज्ञान क्रियात्मक जो बल है वही स्वपद शक्ति है। वही परमानंद या परानंद नहीं लेना, परमानंद रूप शक्ति चैतन्य है। ये परानंद नहीं, ठीक है, यहां परानंद लेना है कि पूर्व में परमानंद है, यहां परानंद लेना, ठीक है। वही परानंद रूप शक्ति चैतन्य है जिसको लाभ भूमि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाभ भूमि भी कहते हैं। उसी भूमि को वह योगी प्राप्त करता है। अतः स्वपद का अर्थ क्या है? सतपद। उसी सतपद को शिव शब्द से कहा गया है। उस शिव पद की शक्ति क्या है? ज्ञान क्रिया की परिपूर्णता, ज्ञान और क्रिया की परिपूर्णता, इसलिए शिव का शक्ति है, वही स्वपद के द्वारा ग्रहण किया गया। यही स्वपद शक्ति है। ऐसा जो शुद्ध शिव तत्व है उसी शिव तत्व पर ही संपूर्ण विश्व परिकल्पित है, अर्थात संपूर्ण विश्व शिवमय ही है। कि कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अलग हो नहीं सकता। जब शिव में कल्पित होने से सारा चीज शिवमय ही माना जाएगा। जैसे शिव में संकुचित पशु शक्ति नहीं है, किंचित ज्ञान किंचित क्रिया नहीं है, इसी प्रकार शिव तत्व लाभ करने वाला योगी जो लाभ में पहुंच गया, सदाशिव के समान पशुता से मुक्त होकर वह भी जगत का पति बन जाता है। यही वो, लेकिन अंतर इतना ही आ गया, ये भी सदाशिव भाव को प्राप्त हो रहा है, वो भी सदाशिव भाव को प्राप्त हो रहा है, लेकिन ज्ञान के फर्क की वजह से आनंद में किंचित फर्क हो जाता है। इस प्रकार से दो सूत्र इनके हिसाब से हो गया 16-17। अब उनके हिसाब से 18वां सूत्र है
और संस्कृत वालों के हिसाब से 17वां सूत्र है वितर्क आत्मज्ञानम। इस प्रकार के शिव तत्व का लाभ का अन्य कारण भी दीनानाथ कहते हैं, विचार प्रदान करके भी आप पहुंच सकते हैं। इस योग सूत्र में समाधि पाद, पहला पाद का 41, 42 और 43, इन 3 सूत्रों में वितर्क समाधि से लेकर के निर्बीज समाधि तक की चर्चा है। वितर्क समाधि से निर्बीज समाधि तक, और सबको इन्होंने यहां दे दिया। वितर्क आत्मज्ञानम एक सूत्र में, वहां जो 3 सूत्रों में कहा हुआ बात को पूरे को डाल दिया। सकल भेद का उपलक्षण कर दिया, क्योंकि फल क्या है, वहां भी निर्बीज समाधि का कैवल्य है, यहां भी क्या है, जीवन मुक्ति है। वितर्क आत्मज्ञानम, वितर्क का मतलब क्या, विचार। विचार का नाम वितर्क है। विचार क्या है, विश्वात्मा शिव ही मैं हूं, मैं ही शिव नहीं, विश्वात्मा जो शिव है वो मैं हूं। फर्क हो गया, शिव ही मैं हूं, मैं ही विश्व हूं, पहला था। दूसरा, शिव के ही ज्ञान क्रिया बल रूप है सारा जगत शिव में कल्पित है, वो मैं हूं, ऐसे हुआ। अब तीसरे में विश्वात्मा शिव ही मैं हूं। इस प्रकार के जो वितर्क है, जो विचार है, इसी को इस आत्म आगम में आत्मज्ञान कहते हैं। इसी का नाम आत्मज्ञान हुआ। विश्वात्मा शिव ही, विश्व रूपेण भाषित हो रहा है जो शिव, यही मैं हूं, ऐसा जो निश्चय कर लेना, ये जो है आत्मज्ञान है। इस आत्मज्ञान का चिंतन करने से, विचार प्रधान चिंतन करने से, भावना प्रधान चिंतन था, भाव प्रधान चिंतन, विचार प्रधान चिंतन ये है, उससे पहले ज्ञान प्रधान चिंतन था। इधर चिंतन से क्या हुआ, आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें क्यों नहीं दिख रहा है शिव, सब शिव शिव में क्यों नहीं दिख रहे हैं। जैसे हुआ ना वो, इसको नामदेव को आता ना, विश्ववाक्येश्वर के पास जब गया, जहां देखो पर वहां वहीं शिव दिखने लगा। अरे हम लोग सब शिव शिव क्यों नहीं दिख रहे जितने बैठे हैं? ये आदमी दिख रहा है, औरत दिखता है, लड़का दिखता है, लड़की दिखता है, बच्चा दिखता है, बूढ़ा दिखता है, ये फर्क क्यों दिख रहा है हमें? हमको सब शिव शिव दिखाई दे हैं? कईयों को हुआ था, नामदेव को भी हुआ था ना, नामदेव को हुआ, परले वैद्यनाथ में नहीं, औंडा नागनाथ में। जब गुरु के पास गया, गुरु का पैर जा रखा, वहीं शिवलिंग आ गया, सब जगह शिव शिव दिखा उनको। तो इसीलिए कहते हैं भाई सबको ऐसा कईयों को हुआ, हमें क्यों नहीं हो रहा है, आपको क्यों नहीं होता है? कारण है क्यों नहीं होता है कि घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम। कहे सूर्य तो है, दिखता नहीं क्यों? आंख भी ठीक है, सूर्य भी उगा हुआ है, फिर भी नहीं दिखता। कारण क्या है? बीच में कुछ न कुछ जरूर व्यवधान है। ये क्या है व्यवधान? हस्तामलकाचार्य कहते घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम। बादल से ढका हुआ हमारा दृष्टि है, बादल से ढका हुआ सूर्य है, हम दोनों का बीच में बादल होने से मुझे सूर्य नहीं दिखता है। इसलिए ऐसा कौन सा बादल है और हमारा और आपका बीच में कि आप हमें शिव के रूप में नहीं दिख रहा और आपको मैं शिव के रूप में नहीं दिख रहा? कोई बादल है बीच में? वही अहंता ममता है, अज्ञान है। ये क्षुद्र अहंता अतन निरूपित जो ममता है, यही सकल भेद का कारण है। और जब तक ये भेद दृष्टि रहेगी तब तक सर्वम शिवमयम अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि देखो, इसमें विश्व विवेचन पूर्वक, विश्वातीत, विश्व का विवेचन पूर्वक हम कहां पहुंचेंगे? विश्वातीत, विश्वाधिष्ठान शिव स्वरूप स्वात्मा का साक्षात अनुभव होता है।
देहादि उपाधियों का भेदन हो जाने पर, देहादि उपाधियों का भेदन करना पड़ेगा, ये तो हमता ममता का कारण है। भेदन कैसे होगा? देहादि मैं नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये चिंतन, ये जो 10 श्लोक वगैरह वर्णन किया है, इनको निरंतर चिंतन करना पड़ेगा। निषेध मुख से जो स्तोत्र हो सबसे बढ़िया, विधि मुख से जो स्तोत्र होते हैं ज्यादा और कचड़े में फंसा भी सकते हैं। लेकिन निषेध मुख वाला क्या निषेध कर रहा है ना, वह ही नहीं बोल रहा है, वह मोह नहीं होएगा, ममता नहीं जगेगी। अभाव में ममता नहीं होता, भाव में ही ममता होती है। निषेध पर स्तोत्रों का पाठ रोज अभ्यास कर अर्थ चिंतन के साथ, न भोक्ता न भोज्यम न वै भोजनंच, न भोक्ता है न भोग्य है न भोजन। ये चीजों का चिंतन निरंतर करना है। देहादि में नहीं हूं ऐसा निश्चय हो जाने पर मैं क्या हूं ये प्रश्न उठेगा। मैं प्रकाशमर्षय का घन चेतन शिव ही हूं, इस प्रकार की प्रतिविज्ञा होगी। अपने शुद्ध स्वरूप की पहचान हो जाने पर आत्मज्ञान संपन्न हो जाता है। इसलिए विचारे आत्मज्ञानम, विचार से शुरू करूंगा, समाप्ति होगी उसकी आत्मज्ञान में, फल निकलेगा जीवन मुक्ति मोक्ष। इस स्थिति को प्रोल्लास भूमि का, पहले वाला लाभ भूमि था और ये हो गया प्रोल्लास भूमि। इसमें महानंद स्वरूप आत्मचैतन्य का उन्मेष होता है ना, या महानंद स्वरूप आत्मचैतन्य। पहले वाला परमानंद, दूसरे वाला परानंद, तीसरे में महानंद चैतन्य अनुभूति होगी। इस आनंद की भी किंचित तारतम्यता के साथ अनुभव हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान प्रदान साधना, मध्यम भाव प्रदान साधना और निकृष्ट विचार प्रदान साधना। तो ऐसा जो वितर्क आत्मज्ञान करे, विश्वात्मा शिव एव अस्मि यदि यो वितर्को विचार ये तदेव आत्मज्ञानम, इसी का नाम आत्मज्ञान है। विश्वात्मा शिव सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर सैवहम शैव धर्मा इति दाढ़्याच्छिवो भवे। ये निश्चय करो वह परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वकर्ता है, व्यापक है, वही मैं हूं, सैव अहम, अतएव शैव धर्म, शिव के जो धर्म है ज्ञान क्रिया आदि वही विषय, उसे वही मैं भी हूं। ऐसा दार्ढ़ दृढ़ता करोगे तो शिव भवेत, शिव हो जाता है। यही आत्मनुग्रह, ये आत्मा का वास्तविक ज्ञान है। आत्मनुग्रहणम ग्रहो ज्ञानम ये तदेव यद विश्वात्मक शिव भिन्नतम, विश्वात्मक शिव से अपने आप को भिन्न मानना, येषोपि अर्थ विवक्षित, यह भी अर्थ को यहां विवक्षित करते हुए कहा गया है। विचार को रूपो वितर्को जायते, विचार रूपा वितर्क उत्पन्न होता है और वह समाप्त हो जाता है कहाँ? अपने आत्मज्ञान में। स्मरण रूप से आत्मन ज्ञान मुच्यते, स्मरण रूप आत्मा का यह ज्ञान है। निरंतर चिंतन होना चाहिए कि जो है परम शिव तत्व भावनया अस्य योग निष्ठ पुरुषस्य बंध विनाश संजात, बंध का विनाश उत्पन्न होगा तो सेव हम विश्वात्मा शिवरूपो अस्मि, वही जो योगी के अंदर निश्चय होगा मैं वही विश्वात्मा शिवरूप ही हूँ। ऐसा निरंतर चिंतनम भवति, निरंतर चिंतन होता है। एक चिंतनम एवं स्मरण रूप से आत्मज्ञानम, इस चिंतन का ही दूसरा नाम है स्मरण रूपा प्रकाश रूपा इस आत्मा का ज्ञान। अयम वितर्को विचार, इसी को वितर्क कहेंगे। इसके कारणभूत विचार को भी वितर्क कह दिया, आत्मज्ञान शब्द से कह दिया। इसी बात को अनेक प्रकार से शब्दावलियों में कह दिए हैं। ये जो आनंदानुभूति कराने वाला वितर्क आत्मज्ञान रूपा तीसरा साधन है आत्म चैतन्य निरूपण, इसलिए इसको कहा। पहले वाला शिवो अहम से शुरू हुई, शिवो अहम, अहमेव इदम सर्वम। दूसरा ऐसा नहीं था, शिवो अहम नहीं था, शिवैव इदम सर्वम, तार शिवैव अहम। और तीसरे में विश्वात्मा शिव है, तादृश विश्वात्मक शिव मैं हूं। निर्गुण शिव की बात नहीं कर रहा, सगुण शिव मैं हूं बोल रहा है। विश्वात्मा शिव है ना, वो मैं हूं, अर्थात क्या है? सगुण साकार शिव को अपने से अभेद कर लिया। पहले वाला
निर्गुण निराकार को पकड़ रहा है। फिर दूसरा वाला सगुण निराकार को लिया और अंत में सगुण साकार को लिया। इसे तीनों में उत्तरोत्तर थोड़ा न्यूनता है। शुरू वाले को परमानंद, दूसरे को परानंद, तीसरे को महानंद बोला। पहले वाले को बोला मिलता है जो वो अपना आत्मभूमि मिला, दूसरे को लाभ भूमि मिला और तीसरे को प्रोल्लास भूमि नाम से कहा जाता है इनकी शब्दावली में। तो विभिन्न भूमियों में पहले बोला था अनेक भूमि होते हैं, ये अनेक भूमियों का समझा रहे हैं। अनेक भूमि का कारण क्या है? वो सभी चिंतन कर रहे हैं, सबको शिवमय ही चिंतन कर रहे हैं, लेकिन शिवमयत्व चिंतन का पीछे उसकी जो स्वरूप क्या था, कारण ज्ञान का रूप क्या था, वो अलग अलग हो जाता है। तो उस वजह से उसको अलग अलग प्रकार का अनुभूति होगी, अलग अलग भूमियों में वो पहुंचता है। अब इन तीनों को लेकर के कह रहे हैं, देखिए अवतरणिका में हिंदी वाले विश्राम रूप है पहला वाला। पहला वाला क्या है? जैसे विश्राम रूप है, उसको निरानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं। निरानंद माने निरानंद आनंद रहित, ऐसा अर्थ नहीं लेना है ना। जैसे निरुपसर्ग क्या होता है? अभाव अर्थ में लेते हैं। निर्गच्छति माने बाहर चला गया, अभाव अर्थ में लेते हैं। लेकिन निर शब्द हमेशा अभाव में भी नहीं होता, निर शब्द निरंतरी में भी होता है, अव्यवहित में अर्थ होता है। कहा आया ऐसे? तस्मिति निर्दिष्टे पूर्वस्य, निर्दिष्टे है ना, हम महाशिवार कर दें, निर्दिष्टे कर दिया अव्यवहिते। इसे सर्वप्रथमी निर्दिशेन क्रियमाणं कार्यम अव्यवहित से पूर्वस्य बोध्यम। अव्यवहित से कहां से आया? निर्दिष्टे, निर के लेकर के कहा है। इसलिए इनका कहना है यहां निरानंद कर दिया है, आनंद का भाव नहीं लेना, किंतु निरंतरी है, निरंतरता है, अव्यवहित आनंद है, पूर्ण आनंद है, इसलिए परमानंद है वो, इसको निरानंद कहा। विश्व चैतन्य लाभ रूप है वो। और दूसरा परानंद है, और शक्ति चैतन्य का लाभ हुआ। और तीसरा प्रोल्लास रूप महानंद है, वह आत्म चैतन्य की भूमिका को वह प्राप्त करता है। पहले वाला शिव चैतन्य भूमि को ही प्राप्त कर लिया, दूसरे ने शक्ति चैतन्य भूमि को प्राप्त कर लिया, और अंत ने आत्म चैतन्य भूमि को प्राप्त किया है। इसको दूसरे शब्दों में पहले वाला शिव भूमि, दूसरे वाला लाभ भूमि, तीसरे वाला प्रोल्लास भूमि कहा जाता है। सुख का निरावरण लाभ करता है। योगी जिस प्रकार के समाधि सुख का निरावरण लाभ करता है उसको वर्णन कर रहे हैं। चाहे किसी भी भूमि में हो, है तो समाधि ही। तीनों ही अवस्था जीवन मुक्त की तारतम्य है, वहां तीनों ही जीवन मुक्त होते हैं। लेकिन जीवन मुक्त की तारतम्यता में, आनंद की तारतम्यता होने के बावजूद भी वहां जो समाधि सुख होगा, वह समाधि सुख किस प्रकार का होता है, यह पूछे जाने पर जवाब में कह रहे हैं लोकानंद समाधि सुखम। लोकानंद समाधि सुखम। या लोक शब्द का दो व्युत्पत्ति करनी पड़ती है। लोका माने लोक्यते लोक माने ग्राह्य पूरा जगत, लोकयति लोक ग्राहक, आप कर्ता। ग्राह्य और ग्राहक, ग्राह्य कोटि और ग्राहक कोटि, दो ही कोटि में सारा संसार है। सारा संसार ग्राह्य ग्राहक विभाग में विभक्त है। कि इंद्रियां जो ग्रहण बोला जाता है, ग्राह्य ग्राहक ग्रहण, ग्रहण मन इंद्रियां, जो बीच वाला कर्ण, वो भी वास्तविक ग्राह्य में ही है, वो भी विषय ही है। इसलिए ग्राह्य ग्राहक दो ही भाग है। लोक्यतेति लोकः ग्राह्यः, लोकयति लोकः ग्राहकः। ग्राह्य ग्राहक उभय, ये दोनों के दोनों उभय वर्ग के प्रसरण काल में दोनों ही पदों में ग्राह्य, ग्राहक और ग्राह्य में आप क्या देख रहे हैं? शुरू स्वरूप की भान होता है। अपने ग्राहक में भी शिव स्वरूप ही भान हो रहा है, ग्राह्यों में भी शिव स्वरूप का ही भान होता है। अब तक क्या था? मैं ग्रहण करने वाला दृष्टा हूं, ये मेरे दृश्य हैं, मैं और मेरा ये भाव था। अब मैं भी शिव हो गया, मेरा भी शिव हो गया, सर्वम शिवमयम। ऐसी स्थिति में कहते हैं, तो उस स्थिति में जो आनंद होगा, एक चमत्कार मैं आनंद अनुभव होगी, उस आनंद को ही वास्तविक समाधि सुख मानते हैं। वही समाधि सुख,
जीते जागते, घूमते फिरते, खाते पीते, खेलते कूदते सर्वम शिवमयम का अनुभव होना, ये जागृत काल में ही एक विलक्षण समाधि है, विलक्षण चमत्कार है। सर्वम शिवमय अनुभव होना, एदारश अनुभूति को स्थिति में ही कहते हैं कि क्या है, वास्तव में आप समाधि सुख को, मुक्ति का सुख को अनुभव कर रहे हैं। देखिए हिंदी वाले बोलते हैं लोक माने ग्राह्य और ग्राहक, लोक शब्द से दो अर्थ लिया जाएगा, व्युत्पत्ति भेद से ग्राह्य और ग्राहक, अर्थात दृश्य और दृष्टा। उभय वर्ग के प्रसरण काल में भी निमेश नहीं हो रहा है, उन्मेष काल में भी दोनों पदों में अर्थात ग्राह्य और ग्राह्य, ग्राहक और ग्राह्य में शिव स्वरूप की भान होने से सभी में शिव स्वरूपता का ही भान हो रहा है, मैंने अधिष्ठान का ही भान हो रहा है। दृश्य से आप ऊपर उठ गए, वहां अभी भी हैया नहीं मालूम नहीं, ओंकारेश्वर पहले एक चित्र था, चित्र में फूल पौधा पेड़ पक्षी वगैरह का बना हुआ है, लाइन लाइन चित्र। आप दृष्टि पहले डालेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये पौधा है, ये पक्षी है, ये राजा है, ये है, वो है, दिखेगा। गौर से आप देखेंगे ना, वहां गाय है, गाय का चित्र बना हुआ है, वो इस ढंग से बना दिया, बाकी रेखा इस ढंग से खींच दिया, आपकी दृष्टि अन्य रेखाओं में ही चला जाता है और गाय किसको दिखता है। एक बार आपने इस गाय को देख लिया, बाद में कभी आपकी दृष्टि दूसरे चित्रों में जाता है। ये विलक्षणता हमने वहां देखी। हो सकता है अभी भी हो मंदिर में टंगा हुआ था, वहां पे स्वामी जी उसको बताए थे, तो हम लोगों ने उसको ध्यान दिया, नहीं तो हम लोग कहाँ ध्यान देते। हमने पाठ में स्वामी ने एक बार बताया, देखो उसको, तब देखा। हम लोग पहले ढूंढा और बड़ा मुश्किल से गाय की ये पैर नीचे से चले, हम लोग ऐसे पक्षिन बनेगा, करते 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 पूरा गौ का आकार बना लिए। हाँ ये जो है देखो, है इधर जो पक्षी दिख रही है इधर उधर मत देखो, बाकी सब फालतू। हाँ इस तरह कुछ न कुछ बना के भेज देते हैं लोग, हाँ बहुत सारी चीजें बना के भेज देते हैं। लेकिन वहां तो आप रेखाओं को लगा के, इसमें ऐसा नहीं कि चित्र बने हुए हैं, बाकी चित्र बने हुए हैं, चित्र का बीच में हमको ढूंढना है गाय को, और वो चित्र नहीं है। अन्य चित्रों का व्यावर्तन करोगे तो वो दिखेगा, उसे कोई रंग नहीं डाला, कुछ नहीं डाला है, वो तो बीच का गैप है, वो गैप को इस तरह से बना दिया कि वो गाय है। तो इसी तरह से यहां पर भी जब हम इन सारे चीजों में विशिष्ट रूपता जो हम देख रहे हैं, इसको छोड़ के अधिष्ठान देखने लग जाए, इन सब में अधिष्ठान ही दिखेगा। फिर एक बार देख लो, उसके बाद में दृश्य के साथ व्यवहार होते वक्त भी दृश्य से आपको कोई संबंध नहीं रहेगा। ऐसे एक चमत्कारमय आनंद होता है, यही समाधि सुख है।